हेलो दोस्तों। हाल ही में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि यूएस ने छोड़ा रूसी मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि रूस का एक व्यक्ति है जिसको मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से पुकारा जाता है। इसने इंटरपोल को छकाया, अलकायदा को भी हथियार बेचे और अभी प्रेजेंट टाइम में पुतिन का सहयोगी है। तो ये व्यक्ति तालिबान, अलकायदा समेत कई आतंकी संगठनों को हथियार बेच चुका है। अमेरिका ने इसको ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा दी थी। 2008 में यह गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने इसे ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा दी थी। 10 साल कम हो गए थे। हाल ही में इसे अमेरिका ने ब्रिटनी ग्रिनर, एक अमेरिका की महिला बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो रूस में कैद थी, उसके बदले में इसको रिहा किया है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि 2008 में विक्टर की जब गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद पुतिन लगातार उसकी रिहाई की कोशिशों में लगे थे, जिसके फलस्वरूप कल की खबर है कि इसको रिहा कर दिया गया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इसकी अदला बदली हुई है इन दोनों की। ब्रिटनी ग्रिनर जो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं और विक्टर बूट, इन दोनों की रिहाई हुई है। तो दोस्तों, विक्टर बूट के बारे में कहा जाता है कि ये अपने काले कारनामों की वजह से इस शख्स को मर्चेंट ऑफ डेथ कहा गया। इसके खिलाफ एक बार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और एक बार बेल्जियम में वारंट जारी हुआ है। हर बार जांच एजेंसियों को चकमा देता था। कहते हैं कि यह आदमी रूस के मिलिट्री इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ा था और रशियन खुफिया एजेंसी में भी इसके काफ़ी लिंक थे। यह तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में पैदा हुआ था 1967 में। का जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 18 साल की उम्र में रूसी मिलिट्री में शामिल हो गया था, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन है, उसमें इसने काफ़ी वक्त बिताया। 2 साल वहीं पर रहा इंस्टीट्यूट में विक्टर बूट। इसके बाद जब वो वापस लौटा रूस में, तो तुरंत एयरफोर्स का अफसर बना दिया गया और 1988 में और रूसी सैन्य अफसर के तौर पर अफ्रीका के मोजाम्बिक में भी रहा। कहते हैं दोस्तों कि यह व्यक्ति अफ्रीका में जो आपस में गैंगवार हुआ करती थी, गृहयुद्ध हुआ करता था, उसमें काफ़ी संलिप्त हुआ करता था। हर पक्ष को ये हथियार सप्लाई करता था अवैध रूप से। और अफ़गानिस्तान में जो हथियारों का सर्वजन तालिबान जो सत्ता में आया, तो कहते हैं कि तालिबान का एक सरगना का लीडर था अहमद शाह मसूद, इसको भी इसने हथियार सप्लाई किया था। सबसे पहले तालिबान ने ही से हथियार सप्लाई करने की बात पूछी थी। पहले शुरुआत में तो इसके पास इसके पास टोटल 36 प्लेन थे और अपने प्लेन से ये सिर्फ सामान को ही, गुड्स को ही सप्लाई करता था। लेकिन बाद में फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान के सरगना अहमद शाह मसूद के कहने पर उसने हथियार सप्लाई भी करना शुरू किया था। और दोस्तों, यहाँ तक अफ्रीका में जितनी भी सिविल वार हुई है, वहाँ कहीं ना कहीं विक्टर बूट का हाथ शामिल है, ऐसा खुफिया एजेंसियाँ कहती हैं। विक्टर बूट जब आज़ाद था, दोस्तों कहते हैं विक्टर बूट जब आज़ाद था तो उसकी तस्वीर खींचना लगभग असंभव था। यह तस्वीर, इसकी एक तस्वीर है जो दिखाई गई है। ये तस्वीर बेल्जियम के एक जर्नलिस्ट डर्क ड्रांस ने कांगो में खींची थी। यह विक्टर की पहली तस्वीर थी जो अखबार में छपी थी। इससे पहले इसकी कोई तस्वीर भी नहीं, अपने आप को अच्छे से छुपा के घूमता था। दोस्तों, इस देश ने यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर बूट ने लाइबेरिया, कांगो समेत कई देशों में हथियार बिक्री के प्रतिबंध भी तोड़े थे। यानी कि कई देशों पर प्रतिबंध लगा था कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं बेचेगा, फिर भी इसने रशियन वेपन्स को यहाँ पर सप्लाई किया था। 2002 में इसके खिलाफ इंटरपोल ने वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद ये रूस भाग गया। और जब इंटरपोल रूस पहुँची तो रूस ने इसको देने से मना कर दिया, कहा कि ये मेरे देश का नागरिक है, इसको मैं नहीं दूंगा। दोस्तों, फिर अमेरिका ने 2005 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए विक्टर बूट के ऊपर। तब इसने खुद को बताया कि मैं टेंट का सामान सप्लाई करता हूँ, खाने पीने की चीज़ सप्लाई करता हूँ, जिसको इसने आने वाले समय में ईरान में गृह युद्ध के दौरान फल और सब्जियाँ और टेंट सप्लाई करके विश्व को दिखाया कि हाँ, मैं यही काम करता हूँ। साथ ही इसने रूस के ब्लैक सी के पास ज़मीन खरीद कर उसमें ऑर्गेनिक बीज और पनीर बनाई। ये सब चीज़ें इसने मीडिया में डाली, जिससे लोगों को यकीन हो कि ये हथियार सप्लाई नहीं करता है।
कहते हैं कि 2007 में जॉर्ज बुश ने विक्टर को पकड़ने का प्लान बनाया और एक एजेंट्स को कोलंबियाई नागरिक बनाकर इससे फ़ोन करवाया। हमें एक अमेरिकन एजेंट को कोलंबियाई नागरिक बनाकर इसके पास फ़ोन कराया और कहा कि उस समय कोलंबिया में दोस्तों गृह युद्ध का माहौल था। कहते हैं कि उस एजेंट्स ने कोलंबियाई नागरिक बनकर विक्टर बूट से संपर्क किया और कहा कि मुझे हथियार चाहिए अमेरिका के खिलाफ़ युद्ध करने के लिए। विक्टर बूट तुरंत राज़ी हो गया और इन दोनों ने मिलकर थाईलैंड के बैंकॉक में मिलने का प्लान बनाया। 2008 में ये दोनों थाईलैंड के बैंकॉक में मिलने वाले थे। वहीं पर अमेरिका के इशारों पर थाईलैंड की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तब से ये अमेरिका की कैद में था। थाईलैंड पुलिस ने 2011 में अमेरिका को इसे सौंप दिया और तब से ये अमेरिका में 25 साल की सज़ा काट रहा था। कहते हैं कि जो विक्टर बूट है ये रूस के जो पूर्व डिप्टी पीएम थे उनका बहुत करीबी माना गया है। अमेरिकन रिपोर्टर तो यही कहते हैं, लेकिन इसने कभी इस बात को नहीं स्वीकारा। और दोस्तों चलते चलते आपको बताना चाहूँगा कि विक्टर की ज़िंदगी पर कई सारे फिल्में भी बन चुकी हैं। इसकी एक फिल्म है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ वार, इस विक्टर बूट के ऊपर बनी है, जिसे निकोलस केज ने जिसमें एक्टिंग की है। 2005 में ये फिल्म बनी थी। बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, द नोटोरियस मिस्टर बूट। कई सारी फिल्में हैं इसके ऊपर बनी है। यानी कि इसे ऐसे नहीं लॉर्ड ऑफ वार ऐसे नहीं कहा गया, इसके अंदर कुछ बातें थीं जो इसे मर्चेंट ऑफ डेथ बना, क्योंकि रसिया इस समय बहुत ही बड़े वार से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका उस वार में अहम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।